किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है? हिमालय की शांत घाटियों के बीच हरे भरे पेड़ों और कलकल करती नदियों के पास ऋषि वशिष्ठ का एक विशाल आश्रम था। यह आश्रम ज्ञान, तप और साधना का केंद्र था। ऋषि वशिष्ठ अपने गहन ज्ञान, धर्म और नीति की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में दूर दूर से शिष्य आते थे। यहाँ न केवल पुरुष बल्कि स्त्रियां भी वेद पुराण और योग का ज्ञान प्राप्त करती थी। इसी आश्रम में एक दिन वंदना नाम की एक युवा लड़की आई। वंदना का हृदय सेवा, समर्पण और सीखने की इच्छा से भरा हुआ था। वह अत्यंत बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ थी। ऋषि वशिष्ठ ने उसे आश्रम में प्रवेश दिया और उसे कई कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी। वंदना दिन रात आश्रम के कार्यों में लगी रहती और सभी से स्नेहपूर्वक व्यवहार करती। लेकिन आश्रम में एक नियम था, मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कुछ दिनों के लिए मुख्य कार्यों से दूर रहना पड़ता था। उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए भेज दिया जाता था और इस दौरान वे पूजा पाठ या अन्य धार्मिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकती थी। शुरुआत में वंदना ने इस नियम को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार कर लिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके मन में इस नियम को लेकर सवाल उठने लगे। वह सोचने लगी, हमारे शरीर की यह प्रक्रिया तो स्वाभाविक है, फिर हमें अलग क्यों रखा जाता है? क्या यह हमारे प्रति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है? वंदना ने कई बार अन्य महिलाओं से इस बारे में पूछा, लेकिन कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। अधिकांश ने कहा, यह तो परंपरा है, हमें इसे मानना चाहिए। एक दिन वंदना ने साहस जुटाया और ऋषि वशिष्ठ के पास पहुंची। उनके चरणों में झुककर बोली, गुरुदेव, कृपया मेरी एक शंका का समाधान करें। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अलग क्यों रखा जाता है? क्या यह हमारे प्रति भेदभाव का संकेत है? क्या इसे अशुद्धता मानकर हमें सीमित किया गया है? ऋषि वशिष्ठ ने वंदना की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल उचित है। मैं तुम्हारी जिज्ञासा का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जो इस विषय को समझने में तुम्हारी सहायता करेगी। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। असुर अत्यंत शक्तिशाली और अधर्मी हो गए थे। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आह्वान किया। त्रिदेवों ने अपनी शक्तियां मिलाकर असुरों से युद्ध किया। युद्ध कई वर्षों तक चला। अंततः असुरों को हराकर देवताओं ने विजय प्राप्त की, लेकिन यह विजय इतनी सरल नहीं थी। युद्ध के दौरान असुरों ने जो अधर्म और पाप किए थे, वे ब्रह्मांड की ऊर्जा को अशुद्ध कर चुके थे। स्वर्ग और पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ गया था। देवताओं ने इस समस्या को हल करने के लिए भगवान शिव और देवी शक्ति का आह्वान किया। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, हे माँ शक्ति, यह ब्रह्मांड अशुद्ध हो गया है, इसे शुद्ध करने का उपाय बताइए। भगवान शिव ने कहा, इस अशुद्धता को समाप्त करने के लिए इसे किसी एक के शरीर में ग्रहण करना होगा। केवल दिव्य शक्ति ही इसे सहन कर सकती है। देवताओं ने देवी शची, इंद्र की पत्नी, से प्रार्थना की। देवी शची ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस कार्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने संपूर्ण अशुद्धि को अपने भीतर समाहित कर लिया, लेकिन यह अशुद्धता इतनी अधिक थी कि देवी का शरीर इसे सहन नहीं कर पा रहा था। देवताओं की चिंता देखकर भगवान शिव ने देवी शची को वरदान दिया, हे देवी, यह अशुद्धता हर महीने तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगी। इसे मासिक चक्र का रूप दिया जाएगा। यह न केवल अशुद्धता को समाप्त करेगा, बल्कि यह स्त्रियों के सृजन की शक्ति का प्रतीक बनेगा। जो भी स्त्री इस चक्र का अनुभव करेगी, वह सृजनशीलता और देवी शक्ति का प्रतीक होगी। इस प्रकार मासिक धर्म का आरंभ हुआ। इसे देवी शक्ति का आशीर्वाद माना गया। यह चक्र न केवल जीवन का स्रोत बना, बल्कि यह हर स्त्री के भीतर देवी का अंश होने का प्रतीक बना। ऋषि वशिष्ठ ने कहानी समाप्त करते हुए वंदना से कहा, पुत्री, मासिक धर्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है। यह तुम्हारी सृजनशीलता, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे भीतर की देवी का प्रतीक है।
इस दौरान तुम्हारे शरीर को आराम और पोषण की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इस समय तुम्हें अलग रखा जाता है। यह कोई भेदभाव नहीं, बल्कि तुम्हारे शरीर और आत्मा के सम्मान का प्रतीक है। वंदना ने यह सुनकर कहा, गुरुदेव, तो क्या यह परंपरा हमें सशक्त बनाने के लिए बनाई गई थी? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हाँ पुत्री, लेकिन दुर्भाग्य से समय के साथ लोग इसका सही अर्थ भूल गए। इसे गलत रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। अब यह हमारा दायित्व है कि हम इस परंपरा को सही अर्थों में समझें और उसका पालन करें। इस कहानी ने वंदना की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने समझा कि मासिक धर्म कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति और सृजन का प्रतीक है। अब उसने इसे गर्व और सम्मान के साथ स्वीकार किया। शिक्षा या कहानी हमें सिखाती है कि मासिक धर्म केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं, बल्कि स्त्रियों की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। हमें इसे किसी प्रकार की वर्जना या अशुद्धता के रूप में नहीं, बल्कि सृजन और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि आप इस चैनल कहानी ज्ञान की ज्योत पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ ही कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। धन्यवाद।